हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ रहे होंगे। हर तरह की नेगेटिविटी से सेफ और सिक्योर होंगे, डिवाइन की प्रोटेक्शन में होंगे। तो देख लेते हैं, आज फिर से आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी में क्या कुछ चल रहा है, करंट एनर्जी आपकी क्या है और उसके लिए क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए आ रही है, क्या कुछ मैसेज है जो कि ईश्वर, यूनिवर्स, आप जिनमें भी बिलीव करते हैं उनकी तरफ से आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। तो देख लेते हैं कि हमारे जो कलेक्टिव है उनके लिए क्या कुछ मैसेज आ रहा है। फर्स्ट आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी है, आप किस एनर्जी में अभी हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, प्लीज गाइड करें हमारे जो कलेक्टिव है उनकी एनर्जी। जस्टिस का यहाँ पे कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्स, एस ऑफ वोन्स, ओके, प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, एट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम की जो एनर्जी है, एस ऑफ सोर्स की एनर्जी। तो देखिए, कुछ तो नया आप एक्शन लेने जा रहे हैं, किसी भी चीज को लेकर आप अब फाइनली आगे बढ़ रहे हैं। आपके विचारों में, आपके अंदर में वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास आ चुका है जिससे कि अब आप हर चीज के सामने लड़ सकते हैं। ये आपकी करंट की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आप इमेच्योरिटी से बाहर आ रहे हैं। करंट की एनर्जी में आप मेच्योर पर्सन यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जी, आपकी पर्सनैलिटी अब मेच्योरिटी के साथ में लोगों को दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने बहुत सारे धोखे यहाँ पे खाए हैं। क्वीन ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है, लोगों ने आपसे बहुत सारी चीज़ें निकलवाई है, बातें निकलवाई है और आपका फ़ायदा उठाया। बेसिकली आपको जाल में फंसाया गया है, इमोशनली या फिर रो धो के, आपका अपना बनकर, किसी भी तरह से आपके इनोसेंस का फ़ायदा यहाँ पे उठाया गया है। आप इतने इनोसेंट पर्सन थे कि लोग आपका किसी ना किसी तरह से फ़ायदा उठा ही लेते थे, आपसे बहुत अच्छे से बातें करते थे। ये कभी आप जान ही नहीं पाए कि जो सामने से आपके साथ में बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत आपके साथ में अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसके दिल में क्या चल रहा है ये आपने कभी जानने का कोशिश नहीं किया, क्योंकि आप खुद इतने पॉजिटिव पर्सन हैं। आपके मन में किसी भी तरह का मैल नहीं, कोई नकारात्मक चीज़ें नहीं, छल कपट नहीं, तो आपको ऐसा लगता था कि सामने वाला भी वैसे ही रहेगा। बट समय के साथ में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आई जिसमें अब आपको ये रियलाइज हुआ कि आपकी जो इमेच्योरिटी है, एक नादानपन आप में है, एक इनोसेंस आप में जो है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं और ये लोग आपका हमेशा से फ़ायदा ही उठा रहे थे। धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझ में आई और करंट की एनर्जी में आप जस्टिस की एनर्जी में आ गए। आप अब चीज़ों को बहुत सोच समझ कर हैंडल करने लगे। आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन फाइनली एक्सपीरियंसों ने, कुछ अनुभवों ने, कुछ परिस्थितियों ने आपको ऐसा बना ही दिया। अब आप इमेच्योर नहीं हैं, आप मैच्योर हैं। आप मैच्योरिटी के साथ में लाइफ में, सिचुएशन में, परिस्थितियों में आप चीज़ों को देखने लगे हैं। अब आपकी नज़र में सही सही है, गलत गलत है। आपको परखने की शक्ति अब मिल गई है और ये आपको ठोकरों ने समझाया है। परिस्थितियों और लोगों की जो छल कपट एनर्जी, चेहरे आपने देखे हैं, उससे आप ऐसे बने हैं। नहीं तो आप एक ऐसे पर्सन थे
जिसके मन में किसी भी तरह का छल नहीं है, कपट नहीं है, कोई भी पॉलिटिक्स आपके मन में नहीं है, बट आपके सराउंड के लोगों ने आपको मजबूर कर दिया, ऐसी-ऐसी चीज़ें आपके साथ की है, ऐसी-ऐसी परिस्थितियों में आपको डाला है कि जब आपको ये सब पता चला कि आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, आपने तो दिल से हर चीज़ निभाई, रिश्ते निभाए, लोगों को मदद करनी चाहिए, लेकिन बदले में आपके साथ में गलत किया गया, आपको धोखा दिया गया। और ये आपको जब समझ में आया तो अब आप एक पावरफुल एनर्जी में आ गए। आपको मेहनत लगी है, आपने बहुत कुछ गँवाया है इन लोगों की वजह से। जिनके साथ भी आपने अच्छा करने की कोशिश की है, उन लोगों ने आपसे जब तक मतलब रहा, जब तक आपसे कोई ना कोई काम रहा, तब तक वो लोग आपके साथ में हैं, आपके साथ में अच्छा बिहेव कर रहे थे। लेकिन जब उनका काम निकल जा रहा है, तब ये लोग आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं, आपके विरुद्ध में बातें बोल रहे हैं और बहुत बुरा भी आपके साथ में किया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द टावर का कार्ड है। बहुत सारी चीज़ें, चाहे आपने मनी को लेकर हो, आपके रिश्तों को लेकर हो, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, हर चीज़ में इन लोगों ने आपके खिलाफ में काम किया है। आपको गिराने की हमेशा से कोशिश की, आपकी मेहनत का, आपके प्यार का, आपके एफर्ट का और आपकी हेल्प का इन्होंने कभी ज़िक्र नहीं किया। आपने जितनी भी एफर्ट की है इन लोगों की मदद करने में, इन लोगों के साथ में एडजस्ट होने में, इनको सपोर्ट आपने किया, लेकिन इन्होंने पीठ पीछे आपकी बुराइयाँ की हैं। इन्होंने कभी भी आपकी हेल्प का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, इन्होंने कभी केयर नहीं की आपकी। आपकी किसी भी चीज़ की इनको परवाह नहीं है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने से मतलब रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और अब आप भी बहुत फास्ट हो गए हैं। अब आपको भी समझ में आई है, सच्चाई आपके जब सामने आई है, आपकी परिस्थितियों ने आपको मजबूत बनाया है। बेसिकली आप अगर इन परिस्थितियों से नहीं गुजरते, ऐसे लोगों से आप डील नहीं करते, तो जो एनर्जी अभी आपकी है, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं रहती। तो एक तरह से आपको थैंकफुल रहना चाहिए कि इन लोगों की वजह से आप मैच्योर हुए। आपके इनोसेंस की वजह से हर कोई आपके साथ में गलत कर रहा था, आपका फ़ायदा उठा रहा था, अब वो नहीं उठा पा रहे। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अब आपने फाइनली अपने आप को प्रूव कर दिया है कि आप किसी के लिए अवेलेबल नहीं हैं। जब तक आप नहीं चाहेंगे, आपको सही नहीं लगेगा, आप किसी के लिए अवेलेबल नहीं हैं और ना ही आप किसी की हेल्प करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, समय आपके साथ में है, क्योंकि अब समय का जो पहिया है वो आपकी तरफ घुमा है। पहले ये लोग आपकी परवाह नहीं करते थे, आपके साथ में अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी हेल्प ले रहे थे, आपका फ़ायदा उठा रहे थे और बदले में आपकी ही चीज़ों को, आपकी ही लाइफ़ को ख़राब कर रहे थे। लेकिन अभी जो एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में उभर रहे हैं। अब आपकी पर्सनैलिटी, आपके ऑरा में वो अट्रैक्शन है कि लोग अब आपको देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लोग हैरान हो रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये वही पर्सन है जिनका हम फ़ायदा उठा रहे थे और वो हमारी हेल्प कर रहा था बिना माँगे। लेकिन अब आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जो किसी की परवाह नहीं कर रहा है या कर रही है। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने में लगा है। सेल्फ लव की एनर्जी में आप आ गए हैं। क्योंकि आपको समझ में आया है कि आपने जितना भी किया बदले में आपको दुःख और तकलीफ़ मिली है। तो अब आपने परवाह करना छोड़ दिया है कि ये लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब आपने इनके लिए बहुत कुछ किया, आपने हेल्प की, सपोर्ट किया, तब इन लोगों ने आपके साथ बुरा किया। तो अब अगर बुरा कर रहे हैं तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अब आप इनकी किसी भी बात में नहीं आ रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। फाइनली आप अकेले रहना सीख गए हैं और जब आप सही हैं, आप सच्चे हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। द एम्प्रेस का यहाँ पे कार्ड है, अब आपने अपने आप को टाइम देना शुरू किया है, अपने आप की परवाह आपने की है। क्योंकि इतने टाइम तक आप लोगों की परवाह कर रहे थे, लोगों के लिए एफर्ट कर रहे थे।
लेकिन अब आपने अपने आप पर ध्यान देना शुरू किया है, चाहे वो आपकी लाइफ हो, आपकी ब्यूटी हो, आपकी हेल्थ हो। अब आप अपने ऊपर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, क्योंकि पहले आप अपने आप को इग्नोर कर रहे थे। अगर आप थक भी जा रहे थे तो आप ना नहीं कह रहे थे। आपको अगर जो चीज़ पसंद नहीं है उसको आप मना नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो कर रहे हैं। और लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लोगों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग अब आपका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आप में ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, परिवर्तन हुआ है। द हायरोफेंट का कार्ड है, आपने ईश्वर का सहारा लिया। जब आप अकेले हो गए, जब सब लोग आपके खिलाफ में हो गए, आपने इनोसेंस के साथ में लोगों के साथ जुड़ना चाहा, लेकिन लोगों ने आपको तकलीफ दी, आपको दुख दिया, तब आपने सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का सहारा लिया। आप ईश्वर के सामने रोए और ईश्वर ने आपका हाथ थामा है। ये बदला हुआ रूप जो आपका है, ये स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी जो आपकी बनी है, ये ईश्वर के द्वारा ही आपको ब्लेसिंग के रूप में दिया गया है। द हर्मिट का देखिए कार्ड है, अब आप अकेले ही अपने आप में खुश रहते हैं, आपको परवाह ही नहीं है किसी की, क्योंकि जब आप अंदर से खुश रहने लगे हैं, ईश्वर के साथ आपका जो बॉन्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। और रिसेंट में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी कर रहे हैं जिससे कि आपको शांति मिले, आपको पॉजिटिविटी मिले। आप मंदिर जा रहे हैं, आप पूजा पाठ में ज़्यादा अपना समय बिता रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आप पर इफ़ेक्ट कर रही है और आपको हिम्मत मिल रही है कि आप लड़ पाएँ। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, अब आप देखना ही नहीं चाहते कि लोग आपको क्या दे रहे हैं। लोग आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। अब अगर कोई अच्छा भी लेके आपके पास में आ रहा है, कोई अच्छी बात भी, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब आपने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया है, आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया है और यही लोगों को बहुत ज़्यादा खटक रहा है। आपको इतना खुश देखकर लोगों की बहुत ज़्यादा जल रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए है, आप बहुत फायरी एनर्जी में आ चुके हैं कि आपकी पॉजिटिविटी लोगों को फायर कर रही है, लोगों के शरीर में, लोगों के माइंड में आग लगा रही है। आप इस एनर्जी में आ गए हैं कि लोग जल रहे हैं, आप पूरी तरह से जल रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो देखिए बर्डन आपने पूरी तरह से हटा दिया है। एक जो बर्डन आप लेके बैठे थे अपने ऊपर में कि आपको करना ही है, आपको हेल्प करनी ही है, आपको लोगों को जवाब नहीं देना है, एक कहीं न कहीं स्ट्रेस था आपके ऊपर में। आप बहुत सारी चीज़ें सोचते थे कि अगर आप जवाब देंगे, आप मना करेंगे तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपके रिश्ते खराब होंगे। बट ये लोग आपके साथ बुरा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे। आप इनकी सारी चीज़ों को ढो रहे थे। आप स्ट्रेस में थे, आप मेंटली बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप कैसे इन चीज़ों से डील करें, क्योंकि आपको कहीं न कहीं लगने लगा कि ये सब स्ट्रेस है, ये सारी बर्डन वाली चीज़ें हैं। आपके सराउंड में जो भी लोग हैं, वो कहीं न कहीं आपका फ़ायदा ही उठा रहे हैं। आपकी परवाह नहीं कर रहे, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मतलब से आपको परेशान कर रहे हैं। तो अब इस बर्डन से आप पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं। अब आपकी लाइफ में ये बर्डन वाली सिचुएशन जा चुकी है। इस बर्डन को आपने रिलीज़ कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब आप अपने ऊपर में किसी भी तरह का बर्डन नहीं ले रहे हैं, स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं। आप अपनी एनर्जी से बहुत ज़्यादा लाइट हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप ज़िम्मेदार नहीं हैं किसी भी चीज़ के लिए, ना ही आप रिस्पॉन्सिबल है किसी का हेल्प करने के लिए, किसी की चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। अब आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, अब वो लोग जो इस तरह की चीज़ें आपके साथ में कर रहे थे, वो दूर से आपको देख रहे हैं। पहले आपका बुरा करके, आपकी हेल्प लेके, ये लोग आपको इस एनर्जी में देख के, दुःख वाली एनर्जी में,
ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में देख के बहुत ज़्यादा खुश होते थे, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके लिए हैं और आप इन्हीं का काम करेंगे और बदले में आपको इनसे सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी ही मिलेगी। इनको कभी आपकी परवाह थी ही नहीं। लेकिन अब समझ में आ रहा है इनको, जब आपने इनके साथ में कट ऑफ किया है। पेज की एनर्जी आ रही है, स्ट्रेंथ। इन लोगों ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की। ये लोग आपको ऐसा समझ रहे थे कि आप फालतू आदमी हैं। ये लोग आपको ऐसा समझ रहे थे कि आपकी कोई औकात नहीं है, आपकी कोई इमेज नहीं है, बट आप में जो क्वालिटी है, उसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे थे और इसका क्रेडिट भी कभी आपको नहीं मिला है। आप जितने भी इनके लिए काम कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, इन्होंने कभी उसका क्रेडिट आपको नहीं दिया है। और नहीं दिया तो नहीं दिया, ये एक तरह से अच्छा ही हुआ। अगर देते तो शायद आप अभी इस एनर्जी में नहीं होते। अभी आप एक ऐसी एनर्जी में हैं जो कि अपने आप को स्ट्रेंथ में ला चुके हैं। अब आपको समझ में आया है कि आप जानते हैं कि अब कंट्रोल में किसको रखना है। आप तो नई शुरुआत कर ही रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं, जो चीज़ें आप कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी आप कर रहे थे, लेकिन पहले आप दूसरों के लिए कर रहे थे, जिसका कोई क्रेडिट आपके पास नहीं था। लेकिन अब जो भी आप कुछ कर रहे हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं, पॉजिटिव वे में। और अब आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो एफर्ट कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं। अब आप किसी और के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है कि अपना ही आपको भला करना है। ज़बरदस्ती का किसी का हेल्प करके आपको तोहमत नहीं लेनी है, ना ही आपको किसी का बर्डन लेना है। और धीरे-धीरे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्लंट यहाँ पे हो रही है। आप इस एनर्जी में आ रहे हैं, कम्फर्ट की एनर्जी में। अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से आप ध्यान रख रहे हैं। आपकी हेल्थ में भी अब सुधार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फाइनली आपने अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट किया, अपनी एनर्जी को समझा, सेल्फ लव में आपने अपने आप को रखा है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट आपके लिए आपकी एनर्जी है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी इमेज है, उसको आपने आगे रखा है। आप अब इस एनर्जी में आ चुके हैं कि अब सबसे पहले आपकी रिस्पेक्ट है, उसके बाद में आप कहीं किसी से बात करेंगे, किसी की बात को सुनेंगे। अगर जो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, आपने सीधा-सीधा उससे कट ऑफ किया है। आपने उसको एंटरटेन करना बंद कर दिया है। और आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप अगर ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, तो सामने वाला क्या सोचेगा? ये सोचने का समय अब आपके पास है नहीं, ना आप ऐसी चीज़ें सोचते हैं। आप अपनी जगह में अपनी चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हैं और जो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, जो आपकी मेहनत का, आपकी हेल्प का, आपके एफ़र्ट का आपको क्रेडिट दे रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप उन्हीं के साथ में जुड़े हुए हैं। जो लोग ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, आपने अपनी लाइफ़ से उन लोगों को कट ऑफ कर दिया है। तो ये आपके लिए एनर्जी है जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। फाइनली आप एक आत्मविश्वासी हो चुके हैं, कॉन्फिडेंस आप में बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अब पूरी तरह से अंदर से कॉन्फिडेंट है, जो कि आपकी लाइफ़ में आपको आगे बढ़ाने में अब मदद कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है आपके लिए कि जो भी आप चीज़ें अभी कर रहे हैं, वो आपको सफलताओं की तरफ लेके जाएँगी और एक सही दिशा की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। फाइनली आप सही और गलत में फ़र्क करके एक्शन ले रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं। ये एनर्जी अब आप में डेवलप हो चुकी है, जो कि अच्छी बात है। तो ये थी आज की रीडिंग आपके लिए। आई होप ये रीडिंग और ये एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट की है। तो प्लीज़ एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।